जहां सेडान की मार्केट डिप्लीट होती जा रही है और एसयूवी इस मार्केट को रूल करती जा रही है, वहां पे एक गाड़ी मारुति ने आज भी ऐसी रखी हुई है जो सेडान सेगमेंट को जिंदा रखे हुए और सेडान सेगमेंट को रूल करती है। ये है ऑल न्यू मारुति सुजुकी डिजायर। और इस नए वर्जन के अंदर ना कि सिर्फ अपने फीचर्स और प्राइस चेंज हुए हैं, डिजाइन चेंज हुआ है, साथ ही साथ चेंज हुआ है इसका इंजन। और इसके अंदर आ चुका है एक नया 1.2 लीटर का Z सीरीज का पेट्रोल इंजन। और आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ अपने लास्ट एक हफ्ते का एक्सपीरियंस और बताऊंगा कि आखिर ये नया इंजन चलने में है कैसा। चलिए दोस्तों, आप ड्राइविंग सीट से सबसे पहले बात करते हैं इस नई गाड़ी के नए इंजन की। तो इंजन की टेक्निकल डिटेल्स तो आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होंगी, बट ये रियल टाइम में कैसा परफॉर्म करता है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, पावर की अगर बात करी जाए तो ओवरऑल पावर स्पेक्स नंबर्स में अगर बात करें तो थोड़े कम हुए, बट गाड़ी की ड्राइविंग में कोई खास डिफरेंस नहीं आया और चलने में गाड़ी ठीक ठाक है। टॉर्क की भी फिगर्स हल्की फुल्की चेंज हुई हैं। पहले जो इस गाड़ी के अंदर इंजन आया करता था वो एक 4 सिलेंडर इंजन था और अब जो अपडेटेड इंजन है वो है एक 3 सिलेंडर इंजन। तो 4 सिलेंडर और 3 सिलेंडर इंजन में थोड़ा बहुत फर्क तो रहने वाला है और वो फर्क आपको यहाँ पे डेफिनेटली देखने को फील होता है। पर जहाँ 3 सिलेंडर की बात आती है तो उनमें वाइब्रेशंस वगैरह होती है, हल्के फुल्की हार्शनेस होती है। तो वहाँ पे मारुति ने कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा काम करा है, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन जितने भी मैंने आज तक चलाए हैं उनमें वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड 3 सिलेंडर इंजन आज मैं चला रहा हूँ इस डिजायर के अंदर। तो रिफाइनमेंट लेवल्स डेफिनेटली 4 सिलेंडर से मैच तो नहीं हो रहे, बट 3 सिलेंडर में एकदम टॉप पे अगर किसी इंजन को मैं रखूंगा तो वो ये ही डिजायर का इंजन है। अब मारुति का कहना है कि इस इंजन को चेंज करने से उनकी माइलेज में इंक्रीमेंट आया, तो माइलेज पे मेरा क्या कहना है। तो जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं माइलेज में थोड़ा बहुत असर तो आया और ये गाड़ी आपको इजीली 18 से 20 की माइलेज दे देती है। और अगर आप इसे रफ तरीके से भी यूज़ करते हैं तो भी ये गाड़ी आपको 15 के आसपास की माइलेज दे देती है। प्योरली अगर हाईवे पे चलाएंगे और अंडर 80 की स्पीड पे आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो मैंने तो इस गाड़ी से 24-25 की भी माइलेज निकाली है, जो कि इसके ARAI क्लेम के आसपास है। अब आप निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे ये जब आप अपने डिज़ायर को चला रहे हैं, और अगर आप डिज़ायर ऑन कर रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं। और अगर आपको इस डिज़ायर की लुक्स, डिज़ाइन, प्राइस और डिटेल्स के बारे में जानकारी लेनी है तो एक डिटेल्ड वॉक अराउंड दिया हुआ है इस गाड़ी पे, लिंक आ रहा होगा आई बटन में, वहाँ पे जाके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है कंफर्ट। तो कंफर्ट किसी भी गाड़ी में बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है, और जहाँ बात आती है सेडान्स की तो सेडान्स में कंफर्ट को एक बेंचमार्क रखा जाता है। तो इस गाड़ी के अंदर कंफर्ट का क्या कुछ एस्पेक्ट है और किस तरह से चीज़ों को मैनेज करा गया, और क्या ऑल न्यू डिज़ायर के अंदर पुरानी डिज़ायर से अगर कंपेयर किया जाए तो कंफर्ट बेहतर हुआ है या फिर नहीं, इन चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो कंफर्ट दोस्तों कई सारी चीज़ों से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ड्राइवर्स कंफर्ट की। तो ड्राइवर्स कंफर्ट में आप सही ड्राइविंग पोजीशन ले पाते हैं। सीट और स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट दी गई है, फैब्रिक सीट दी गई हैं तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती हैं, और उसके अलावा ठीक ठाक स्पेस आपको गाड़ी के अंदर ऑफर करी जाती है। तो ड्राइविंग के दौरान कोई खास दिक्कत परेशानी नहीं आती है। हाँ, एक सेडान चला रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे हो या पीछे आपको जजमेंट के बेस पे ज़्यादा गाड़ी चलानी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोनट विजिबिलिटी और बूट विजिबिलिटी आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। हालांकि कैमरा और सेंसर ज़रूर है आपको सपोर्ट करने के लिए, बट कहीं ना कहीं जजमेंट का गेम सेडान्स के अंदर तो डेफिनेटली प्ले करता ही है। अब कंफर्ट के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका है टायर्स, क्योंकि टायर्स एक इकलौता कॉन्टैक्ट पैच होते हैं गाड़ी और रोड के बीच में। तो इस गाड़ी के अंदर 15 इंच के टायर्स रखे गए हैं और कहीं ना कहीं 16 इंच के भी रखे जा सकते थे। और वहीं जहां हम दूसरी गाड़ियों को देखें इस सेगमेंट के अंदर, जैसे कि टाटा की टिगोर या होंडा की अमेज, तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं टायर साइज छोटा रखा जाता है, क्योंकि वाइड साइड प्रोफाइल दी जाती है जिससे कि आपका ड्राइविंग कंफर्ट और बेहतर हो सके। और इस गाड़ी के अंदर भी कुछ ऐसा ही किया गया है। तो टायर से भी कोई खास शिकायत नहीं है मुझे। हालांकि सीएट के टायर्स दिए गए, किसी बेहतर ब्रांड के दिए जाते तो हाई स्पीड में टायर नॉइज भी आपको परेशान ना करती। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कंफर्ट के अंदर, जो होता है सस्पेंशन सेटअप। और इस चीज़ को आप कहीं से कहीं तक चेंज नहीं कर सकते, जैसा आपको ब्रांड ने दे दिया उसी तरह से आपको इन चीज़ों को चलाना पड़ता है। तो सस्पेंशन सेटअप भी इस गाड़ी का कंफर्ट की तरफ ही ट्यून किया गया, और गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है 163 mm की। तो कंफर्ट के हिसाब से ट्यून सस्पेंशन और 163 mm की ग्राउंड क्लियरेंस
तो अगर आप फुल लोड के साथ इस गाड़ी को चलाते हैं तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रह के चलाना पड़ता है। अदरवाइज डेली लाइफ में अगर आप 1 या 2 लोग अपनी गाड़ी में डेली ऑफिस ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं आने वाली है। और ओवरऑल खराब सड़क हो या फिर इस तरह की स्मूथ रोड हो, ये सस्पेंशन आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने इस ऑल न्यू मारुति डिजायर का एक डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू। अब बात करते हैं इस गाड़ी पे भरोसे की। तो ये गाड़ी कैब्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा फेमस है और दिल्ली एनसीआर में जब भी आपने एक कैब मंगाई होगी तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास या तो एक वैगन आर आई होगी या फिर एक डिज़ायर आई होगी। और ये वाली जो डिज़ायर है, मारुति ने इनिशियल लॉन्च पर डिसाइड किया था कि कैब्स के लिए नहीं दी जाएगी, लेकिन अभी कुछ ही महीने पहले मार्च के अंदर ये गाड़ी भी कैब्स वालों को ऑफर कर दी गई है। एक टूर वेरिएंट निकाला गया है। तो जहां कैब्स वाले इन गाड़ियों पे भरोसा कर रहे हैं तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और इस कैब वाले भरोसे से हमें पता लगता है कि मारुति का ब्रांड ट्रस्ट कितना ज़्यादा है और मारुति की गाड़ियाँ रिलायबल कितनी है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक कैब में ट्रैवल कर रहा था और वो थी एक डिज़ायर, और वो गाड़ी 3 लाख किलोमीटर से भी ऊपर चली हुई थी। तो जहाँ सबका भरोसा है वहाँ आप भी डेफिनेटली भरोसा कर सकते हैं और अपने लिए पिक कर सकते हैं ऑल न्यू डिज़ायर। और कहीं ना कहीं जब आप गाड़ी खरीद लेंगे तो आपको पार्क प्लस की असिस्टेंस ज़रूर लगेगी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में इतने कैमरे लग चुके हैं और इतने रूल्स टाइट हो चुके हैं कि आपका चालान कभी भी और कहीं भी हो सकता है। तो पार्क प्लस के ऐप को यूज़ करके आप अपनी किसी भी गाड़ी के चालान भर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए पार्क प्लस के चैनल को फॉलो करें।